ये ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन के अंदर जो भी क्वेश्चंस बनता है, पहला जो टाइप पढ़ना है इसके अंदर क्या है, मेन डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन का मतलब क्या है, जब हमें ये पता हो कि पर्सन की जो मूवमेंट है वो किस दिशा में जा रही है। जैसे मैं ये बोलूं एक व्यक्ति है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, एक व्यक्ति है जो साउथ की तरफ जा रहा है। क्लियर है बात। इसमें जो दूसरा टाइप बनता है हमारा, टाइप टू जो होता है हमारा, उसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं दोस्त, ये ध्यान रखिएगा, उसमें क्या बनता है, ऐसे लिख के चलेंगे अब, मेन डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन प्लस, ये क्या हो गया, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो मेन डायरेक्शन के साथ साथ में वो बनता है हमारा सब डायरेक्शन पे। ठीक है। थर्ड टाइप देखिए जरा। अब यहां देखना, जब हम टाइप थर्ड देखते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा मेन डायरेक्शन, क्या क्या पूछता है हमारा, मेन डायरेक्शन के साथ साथ में हमको यहाँ पे जो पूछता है वो पूछता है एंगल। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एंगल के जो क्वेश्चंस हैं वो स्पेसिफिक एंगल के भी ऊपर आते हैं। जैसे इन्हीं क्वेश्चंस में मैं बताऊंगा, जब क्वेश्चन के अंदर केवल और केवल क्या गिवन हो, हमें एंगल यानी कोण दे देगा और उसके क्वेश्चन पे। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो किस पे बनेंगे, एंगल तो रहते हैं, साथ साथ में क्या करता है, मेन डायरेक्शन या फिर सब डायरेक्शन को। नेक्स्ट चलते हैं जरा, देखना जरा टाइप फोर, ध्यान समझेंगे कि जो भी यहाँ पे डायरेक्शंस हम देख रहे हैं, जैसे ये जो तीन डायरेक्शंस हैं, अब इसके बाद क्या करता है कि वो इन सारे के सारे को एक जगह ऐड कर देगा। मतलब मेन डायरेक्शन प्लस सब डायरेक्शन प्लस एंगल। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है टाइप फोर का, आजकल ये सबसे ज्यादा आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि है क्या कि देखो, पैटर्न को वो डे बाय डे थोड़ा सा तो अपना पिक लेकर के चलेगा ना, कि कैसे आपको तंग कर सकता है। तो वो क्या करता है कि इन तीनों को या दो को मर्ज करके आपसे यहाँ पे तीसरा वाला क्वेश्चन बना करके क्या करेगा, पूछेगा। क्लियर है बात यहां तक सबको। फिर देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बना हमारा टाइप फाइव, इसमें जो क्वेश्चन हमसे पूछता है, जो भी यहाँ पे जो डायरेक्शंस लेते हैं, जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस के बेस आते हैं, वो क्या करता है, क्वेश्चंस यानी कि जो डायरेक्शन है उसको एक्सचेंज करता है। जैसे बोल देगा कि जो नॉर्थ है उसको साउथ ले लीजिए, जो साउथ ईस्ट है उसको वेस्ट ले लीजिए। तो यानी कि ये जो डायरेक्शन होते हैं, तो यहां लिखिएगा डायरेक्शन विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हमारे रिप्लेसमेंट के बिहाफ पे, कि जो भी क्वेश्चन है उसमें क्या रिप्लेसमेंट है, वो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है हमारा बनता है। क्लियर चलिए बात यहां तक। जैसे नॉर्थ को साउथ, साउथ को ईस्ट, इस तरीके से। फिर एक जो क्वेश्चन बनेगा हमारा टाइप सिक्स, वो बनता है रिलेटिव डायरेक्शन। फिर यहां पे डालिएगा टाइप सेवन, डाटा बेस्ड। डालिएगा टाइप एट, फाइंड डिस्टेंस। फाइंड डिस्टेंस। यहां पे डालिएगा टाइप नाइन, डालिएगा टाइप नाइन। इसमें एक क्वेश्चन जो पूछता है आपसे, वो आपसे पूछेगा फाइंड इनिशियल डायरेक्शन। अब ध्यान देना इधर कि यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो ये क्या दे रखा है हमको, कि जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर इनिशियल डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए मैं आपको ये बताऊं ही ना कि जो पर्सन है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, साउथ जा रहा है, ईस्ट या वेस्ट, तो वही क्वेश्चन में आपसे ये बोलता है
कि किसी भी दिए गए क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताना है कि उस व्यक्ति की जो प्रारंभिक स्थिति थी वो क्या है। क्लियर है यहां तक? और एक डालिएगा टाइप 10 इसके अंदर, और यहां पे लिखिएगा लास्ट टाइप। वो जो क्वेश्चन बनेगा वो बनता है हमारा क्लॉक बेस्ड। ठीक है, ये टोटल हमारे पास जो डायरेक्शन के अंदर जितने भी टॉपिक आते हैं उसमें टोटल कितने यहाँ पे टाइप बने हमारे पास? 10 के 10 टाइप यहाँ पे टोटल बनते हैं। क्लियर है सबको? नोट करिए। ठीक है। ये वाला, चलिए क्लियर है यहाँ तक? तो सब, कौन सा वाला बंधु? फर्स्ट डायरेक्शन विथ मेन डायरेक्शन। यानी कि जब पूछता है ना कि बताइए ये पर्सन यहाँ से किस दिशा में है, तो वहां पे जो क्वेश्चंस रहता है हमको ये दे देता है ना कि नॉर्थ पे है, ईस्ट पे है, साउथ पे है, वेस्ट पे, सब डायरेक्शन को नहीं मर्ज करता है। तो उसी की बात कर रहे थे वहां पे। कौन सा? हाँ जी, डिस्टेंस, डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों वही है। इसमें बहुत सारे वेरिएशन हैं तो वो नहीं, एक जगह बता रहा हूँ फिर उसी के अंदर बता दूंगा सारी चीजें। क्लियर है यहाँ तक? चलिए डालिए जरा। सबसे पहले डालिएगा कॉन्सेप्ट 1। टाइप शुरू करने से पहले पहले बेसिक का शुरू करते हैं, डालेंगे कॉन्सेप्ट 1। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जब भी कोई क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में हमें एक लेफ्ट बोला जाता है और एक क्या होता है हमारे साथ, एक होता है हमारे पास राइट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में कभी भी अगर लेफ्ट बोला जाए तो लेफ्ट का मतलब जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेफ्ट अगर कभी भी कोई पर्सन है तो इसका मतलब वो क्या चल रहा होगा? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ। लेकिन अगर वहीं पे हम बोलते हैं राइट, तो क्या होता है यहाँ पे? 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या लेते हैं हम लोग? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी यहाँ पे आपको कभी कोई क्वेश्चन आपको गिवन हो, जैसे अब इसको समझिएगा कि यहाँ पे इसका मतलब है क्या। जैसे सपोज करते हैं कि हमारे पास जो डायरेक्शन है वो यही 4 डायरेक्शंस रहेंगी, इसके अलावा तो हो नहीं सकता है कोई भी। जैसे सपोज करिए कोई पर्सन नॉर्थ पे है, कोई साउथ पे है, कोई ईस्ट पे है, और कोई कहाँ पे है? वेस्ट पे। अब देखिए इधर, तो अगर कोई पर्सन नॉर्थ पे है और नॉर्थ से अगर वो एक राइट की तरफ टर्न लेता है, किधर जाता है? राइट की तरफ। तो किधर जाएगा? ईस्ट की तरफ जाएगा ना। अगर आप इस एंगल को देखेंगे तो यहाँ कितना बन रहा है? 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो कभी भी यहाँ पे जो एंगल है इससे ज्यादा कभी भी पॉसिबल होता ही नहीं है। दूसरा कि यहाँ के अलावा अगर हम ये देखें तो ये राइट है क्या? यहाँ पे भी राइट है। तो अगर हम ये देखें तो जो भी पर्सन ईस्ट पे है तो ईस्ट से वो कहाँ जा रहा है? साउथ पे। तो इनके बीच भी तो 90 डिग्री है ना। तो कभी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको राइट सुनाई दे दिया जाए या दिखाई दे पड़ जाए तो ये ध्यान रखिएगा कि वो पर्सन हमेशा राइट डिग्री मोड़ता है। ये किधर आ जाएगा हमारा? वेस्ट में। और अगर कोई पर्सन वेस्ट में है और ये राइट डिग्री चल रहा है तो इसका मतलब ये जो पर्सन है वो कहाँ जाएगा हमारे? ये चला जाता है नॉर्थ में। यहां तक क्लियर है बातें? कोई भी डाउट किसी को यहां तक? क्लियर है? पहले इतना नोट करिए फिर नेक्स्ट समझाऊंगा आपको। 1 मिनट रुकेंगे, बैटरी चेंज हो रही है। परेशान नहीं होंगे, जाएगा नहीं कोई भी। हो गया?
चलिए ऑफ किया, करवा दिया था। अब इधर देखिएगा जरा, अगर हम यहाँ देखें तो ये जो पर्सन इधर की तरफ है, यानी कि अगर ये देखा जाए नॉर्थ पे अगर कोई पर्सन है, अगर वो यहाँ पे लेफ्ट देख रहा है तो लेफ्ट का मतलब कितना हो जाता है, वेस्ट। अब अगर कोई वेस्ट देख रहा है, वेस्ट पे है, और यहां से अगर एक लेफ्ट लेगा तो किधर आ जाएगा वो, साउथ पे। कोई साउथ पे है और अगर वो एक लेफ्ट लेगा तो वो किधर चला जाएगा हमारा, ईस्ट पे। कोई पर्सन ईस्ट पे है, वहां से अगर एक लेफ्ट लेगा तो वो किधर चला जाएगा हमारा, नॉर्थ पे। क्या यहां तक पूरी कहानी समझ में आ रही है कि कभी भी पर्सन राइट और लेफ्ट है तो कैसे मीजर करते हैं इसको? ठीक है, चलो पहले इतना नोट कर लो, और इसको हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, इस पर्सन को कैसे मीजर करना होता है ये ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए आगे, डालिए जरा पॉइंट टू। अभी तक जितनी भी चीजें हमने देखी हैं वो सारी की सारी चीजें थी क्या, मेन डायरेक्शन थी। लेकिन अगर कभी हमें मीजर करना हुआ सब डायरेक्शन, किसको मीजर करना हुआ, सब डायरेक्शन को, तो क्या होता है, सब डायरेक्शन को देखना। जैसे अगर हम बात करें आपसे, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, देखना ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब डायरेक्शन होती है। फिर अगर मैं इसकी भी बात करूं तो ये भी क्या है हमारा, साउथ ईस्ट। ये क्या है हमारे पास, साउथ वेस्ट। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या है मेरे पास, नॉर्थ वेस्ट। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये क्या है हमारे पास, चार क्या है, मेन डायरेक्शन है, और चार क्या है हमारे पास, सब डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है सबको? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज कि अगर इसके अलावा देखा जाए, पहला, अगर क्वेश्चन हमसे ये बोला जाए कि कोई भी व्यक्ति है जो नॉर्थ ईस्ट पे है, कहां पे है वो, नॉर्थ ईस्ट पे, तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं तो ये मेन डायरेक्शन पे या सब डायरेक्शन पे, सब डायरेक्शन पे है। दूसरा, अब अगर ये बोला जाए कि कोई भी व्यक्ति जो है कि नॉर्थ ईस्ट से एक राइट जाता है, जैसे अगर हम ये देखें तो यहाँ पे हम देख रहे थे ना कि मेन डायरेक्शन नॉर्थ पे था, एक राइट लिया, फिर राइट या लेफ्ट लिया। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो अगर कोई पर्सन नॉर्थ ईस्ट से एक राइट लेता है तो जाएगा कहाँ पे, समझेंगे कि यहां से अगर वो पर्सन नॉर्थ ईस्ट पे है तो नॉर्थ ईस्ट से चलने के बाद कितना, कहां पे कितना एंगल होता है वो भी देखो जरा। मैं अगर इस पूरे के पूरे सर्कल की बात करूं तो ये कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है हमारे पास, 360। अगर इस हाफ पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो ये कितना होता है हमारा, 180 डिग्री। ये कितना होता है हमारे पास, 90 डिग्री। और अगर मैं इस आधे की भी बात कर दूं आपसे, इस पूरे के पूरे आधे की अगर मैं बात कर रहा हूं इस वाले पोर्शन की, तो ये कितना हो जाएगा, 45। अब ध्यान देना, मैंने क्या बोला था कि जब भी एक नॉर्थ ईस्ट यानी कि कभी भी एक राइट बोला जाए, लेफ्ट बोला जाए, तो इसका मतलब हमेशा कितना लेते हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यानी कि नॉर्थ ईस्ट से जैसे ही आप एक राइट टर्न लीजिएगा तो ध्यान देना कि अगर आप इस नॉर्थ ईस्ट पे हो तो यहां से जैसे ही आप टर्न लोगे तो आप किस पे आ जाओगे, साउथ ईस्ट पे। क्यों? क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना होगा, 45। यहां पे भी कितना होगा हमारा, 45 डिग्री। तो जाहिर सी बात है कि यहां से जैसे ही आप लोगे तो ये डायरेक्शन क्या हो जाती है हमारी, साउथ ईस्ट। सबको बात समझ में आ रही है, साउथ ईस्ट पे कैसे आए, वापस से देखो। अब अगर मैं यहां से साउथ ईस्ट से वापस से एक राइट लेता हूं तो क्या मैं यहां पे देख रहा हूं कि ये डायरेक्शन वापस से किस में आ रही है, इधर देखना जरा, कि अगर आप यहां से इस डायरेक्शन को मेजर करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट। एंड फाइनली अगर हम इस पे चलते हैं तो साउथ वेस्ट के बाद ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमारे पास क्या चल रही है, यानी कि यहां से भी तो राइट चल रही है ना। बात समझ में आ रही है? और अगर हम इस वाले डायरेक्शन को मेजर करते हैं, यहाँ पे इसको देखना कि अगर कोई भी पर्सन नॉर्थ वेस्ट पे है, यहां से अगर कोई पर्सन राइट लेगा तो वापस से कहाँ चला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट पे। क्लियर है यहां तक बात सबको? ठीक है, नोट करो जरा।
हो गई? कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? चलिए डालिए जरा। .2 एंगल बेस्ड। .2 एंगल बेस्ड। .2 नहीं, .3 डालेंगे। यानी कि इसी पे देखेंगे आप तो। ठीक है, अब समझो जरा यहाँ पे एक आपको मैं कंडीशन दे रहा हूं, आप बताएंगे कौन सी सही है। जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सन अगर देखा जाए नॉर्थ पे है, कहाँ पे है? नॉर्थ पे, और अगर वो 45 डिग्री राइट टर्न ले रहा है, तो हमें ये पता है कि जो भी पर्सन नॉर्थ पे है तो या तो वो इधर जाएगा, किधर? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। या फिर अगर हम यहां से चलते हैं तो वो पर्सन किधर जाएगा? साउथ ईस्ट की तरफ। तो मुझे अब ये बताओ कि क्या अगर मैं इस वाले क्लॉज को लेके चलता हूं तो इन दोनों में से फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा ऐसा फिगर है जो मेरा सही होगा? कौन सा? फर्स्ट वाला। क्लियर चलिए ये बात? तो ये ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि हमेशा हम लोग बाहर की ही तरफ से तो टर्न करेंगे ना। भाई ये अगर देखा जाए, किसी बच्चे के मन में ये आ रहा हो कि सर ये 45 है, तो ये 45 नहीं है। अगर आप मीजर करोगे तो हम नॉर्थ से टर्न कर रहे थे, ना कि इधर से जा रहे थे। तो अगर हम यहां देखें तो ये जाने अनजाने में उस व्यक्ति ने कितना टर्न ले लिया? 90 ये और 45 ये, यानी कि टोटल कितना? 135 डिग्री। क्लियर चल रही है बात सबको? तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 45 डिग्री, पहला। दूसरा देखो जरा, कि अब अगर हम इसको देखें, जैसे हम आगे की तरफ अगर चलते हैं, तो यहाँ पे जो भी हमें ये क्लॉज दे रहा है, यानी कि पहला और सेकंड था। लेकिन अगर ये बोला जाए कि कोई भी पर्सन जो है वो ईस्ट पे है और वो 35 डिग्री, या फिर इसको और कम करते हैं और ये बोला जाए कि 25 डिग्री लेफ्ट की तरफ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति की डायरेक्शन है, जो भी क्वेश्चन का फ्रेम है, कि क्या वो व्यक्ति इधर की तरफ जाएगा या फिर वो व्यक्ति जो है एग्जैक्टली वो 25 डिग्री इधर की तरफ आएगा। क्योंकि लेफ्ट ले रहे थे ना, तो यहां पे भी हम कौन सा लेंगे? फर्स्ट वाला ही। क्योंकि हमें ये पता होता है, इधर देखो, कि अगर मैं यहाँ पे इधर ले रहा हूं, कोई भी व्यक्ति अगर ईस्ट से लेफ्ट चलेगा तो ये टोटल कितना है हमारे पास? 45 है ना। और यहां से यहां तक का जितना भी है वो सब का सब क्या है? नॉर्थ ईस्ट है। तो अगर व्यक्ति यहां से लेफ्ट की तरफ टर्न कर रहा है तो ये 25 डिग्री ये टर्न करेंगे, ना कि ये अंदर वाला। ये चीज समझ में आ रही है सबको? ठीक है, नोट कर लो इसको। कौन सा? ये गलत है। हाँ, तो वही तो मैंने भी बताया है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। ठीक है, ये गलत हो जाएगा हमारा। तो दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डालिएगा कॉन्सेप्ट 2। ये जिसका भी है उसको आप म्यूट कर लें एक बार, आवाज आप लोगों की बाहर आ रही है। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं जरा एक एक करके। सबसे पहले यहाँ लिखिएगा .1। देखो, इसको समझने के लिए एक फॉर्मूला दिमाग में याद रखना हमेशा,
बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू। ठीक है, यहां पे क्या ध्यान रखना है हमको कि बड़ी वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग छोटी वैल्यू से हमेशा माइनस कर देते हैं। क्या इसका मतलब है वो देखो, जैसे बोला जाए कि कोई व्यक्ति है जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर वो एक राइट, एक लेफ्ट, एक राइट, एक लेफ्ट, एक राइट, एक लेफ्ट, एक राइट और एक लेफ्ट है। तो यहां पे अगर मैं अब आपसे पूछता हूं कि ये बताइए कि यहाँ पे जो व्यक्ति की फाइनल डायरेक्शन है वो क्या है। इधर देखेंगे जरा बोर्ड की तरफ। अब अगर हम यहाँ पे इसको काउंट करते हैं तो हमारे पास राइट कितने हैं, एक दो तीन और एक चार। राइट कितने हो गए हमारे पास, चार। और लेफ्ट को भी काउंट करें तो एक दो तीन और एक चार। तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट भी काउंट। मैं इसको अगर माइनस कर दूं तो कितना आ गया। तो ये हमेशा दिमाग को समझा के रखिएगा, यहाँ पे नोट करके लिखते हैं कि अगर कभी भी आपके राइट एंड लेफ्ट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर, तो इनिशियल डायरेक्शन इक्वल्स टू फाइनल डायरेक्शन हो जाता है। हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि अगर माइनस करने के बाद हमारी जो वैल्यू है वो जीरो आ जाती है तो फिर इनिशियल डायरेक्शन किसके बराबर हो जाता है, फाइनल डायरेक्शन के। तो यहां पे अगर आप देखें तो कितना व्यक्ति जो था इनिशियल डायरेक्शन में किधर जा रहा था, नॉर्थ की तरफ। तो इनिशियल डायरेक्शन जो थी अगर वो नॉर्थ है तो फाइनल डायरेक्शन भी उसकी क्या होगी, नॉर्थ ही होगी। बात सुन में आ रही है, कोई तकलीफ यहां तक, नोट कर लें। डायरेक्शन टॉपिक स्टार्ट करा है, सारी बेसिक चीजें बताई हैं, ठीक है, तो यहां से समझते चलिएगा। चलिए पीछे क्लियर है अभी, कोई डाउट यहां तक। अब देखिए यहां डालेंगे जरा पॉइंट 2। अगर हम यहां देखें कि इनिशियल डायरेक्शन जो है वो हमें ईस्ट की तरफ दिया है, फिर ये बोला जाए कि एक पर्सन एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट फिर एक लेफ्ट फिर एक राइट और फिर एक राइट ले लेता है, एक दो तीन और फिर एक लेफ्ट ले लेता है। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि ये बताइए कि व्यक्ति जो है फाइनली अभी किस दिशा की तरफ जा रहा है, यानी कि जो फाइनल डायरेक्शन है वो क्या होगी। अब समझिएगा जरा, मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे बताया है कि कभी भी अगर क्वेश्चन के अंदर केवल और केवल राइट और लेफ्ट का हो और मेन डायरेक्शन हो तो वहां पे क्या करिए, बड़ी वाली वैल्यू को छोटी वाली वैल्यू से माइनस कर दीजिए। समझिएगा जरा यहाँ पे अगर देखा जाए तो राइट कितना है, एक दो तीन, और लेफ्ट कितना है, एक दो तीन और एक चार। तो अगर मैं यहाँ पे फोर लेफ्ट में से तीन राइट को माइनस करूं तो बड़ी वाली वैल्यू कौन सी थी, लेफ्ट के साथ, तो लेफ्ट। यहां पे कितना आ गया, वन लेफ्ट। और मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बताया था आप लोगों को, यहां देखिए कि अगर कभी भी हम चलते हैं तो एक लेफ्ट की जो वैल्यू है वो क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और कितना लेते हैं, 90 डिग्री। और अगर हम राइट लेते हैं तो क्या चलते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। क्लियर है बात यहां तक। तो उसी तरीके से जैसे ही हमें यहाँ पे ये पता चला तो क्या इनिशियल डायरेक्शन पता थी मुझे, कौन सी डायरेक्शन थी, ईस्ट की। तो ईस्ट से अगर मैं एक लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जैसे ही आप यहां से एक टर्न करेंगे तो हम कौन सी डायरेक्शन में आ गए, नॉर्थ पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल डायरेक्शन नॉर्थ हो जाएगा। क्लियर होगी बात सबको, ठीक है, नोट कर लें दोनों। ये ध्यान रखिएगा अगर एक राइट और एक लेफ्ट बचता है तो जो इनिशियल डायरेक्शन है वहीं से हम क्या कर जाएंगे, टर्न कर जाएंगे, हमारा टाइम बचेगा एग्जाम में। ठीक है, हमारा मकसद क्या होता है, पास होना है, एग्जामिनर को इंप्रेस करना, पास होना। तो पास होने के लिए पूरी राम कथा बनाने की जरूरत नहीं है। अगर पूछा जाए आपसे कि राम कौन थे तो बता दो किसके पति, किसके पुत्र, किसके भाई। पूरा मत लिखो कि वो जंगल से होते हुए गए। वो सब जब रिटेन में पूछेगा तब करना है। मैं क्लियर है बात, ध्यान रखिएगा। मैं मना क्यों कर रहा हूं कि मत करना एग्जामिनेशन में, उसका एक छोटा सा ना यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, वरना ये बहुत से लोगों के मन में चल रहा होगा, अरे नहीं ऐसे कैसे, कुछ और आ गया तो। अभी देखना आपका कितना टाइम बर्बाद करता है एग्जामिनर। इनिशियल डायरेक्शन पता थी ना किधर जा रहा है,
या वो छोटा दिया था ये वाला, देखो इनिशियल डायरेक्शन पता थी ना किधर जा रहा है, डायरेक्शन क्या थी, नॉर्थ। इसी वाले क्वेश्चन को देखो क्यों मना कर रहा हूं मैं आपको, नॉर्थ पे। फिर कितना जाएगा, एक तो एक राइट चलेंगे तो किधर आ जाएगा, ईस्ट पे। फिर एक लेफ्ट चलेंगे तो किधर चला जाएगा, नॉर्थ पे। फिर एक राइट लेंगे तो किधर, ईस्ट। फिर एक लेफ्ट, फिर एक राइट, फिर एक लेफ्ट, फिर एक राइट, और फिर एक लेफ्ट तो किधर, नॉर्थ की तरफ। और यहां पे आपने डायरेक्टली क्या निकाला था, तुमको एग्जामिनर ने बगल वाला ही उठ के दो मुक्का मारेगा, कहेगा भाई तुम ये सीख के क्यों आए थे सीजीएल के पेपर में। ध्यान रखना, इतने बड़े क्वेश्चंस के लिए कोई जरूरत नहीं होती कि आप पूरा का पूरा फिगर बनाओ। बात समझ में आ रही है, ये ध्यान रखिएगा। चलो यहां तक क्लियर है सबको, आगे बढ़ा जाए। चलिए नोट कर लें आप भी, फिर चलते हैं। चलो देखते हैं जरा, कॉन्सेप्ट 3, या फिर इसी में आगे बढ़ाइए। पॉइंट 2 था ये, पॉइंट 3। यहां पे अगर ये बोला जाए वापस से कि इनिशियल डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। फिर यहां पे अगर देखा जाए कि एक राइट एक लेफ्ट, यानी कि अगर देखें क्वेश्चन के अंदर एक राइट चल रहा हो, एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, अगेन राइट एंड अगेन राइट, तो दो दो चार दो छह, 2 4। अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर, और मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताइए कि व्यक्ति जो है उसकी फाइनल डायरेक्शन क्या है, तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो क्या हमारे पास जो राइट है कितना, 1 2 3 4 5 और एक 6, क्या इतना दे रखा है हमको, 6 राइट। लेफ्ट कितना दे रखा है, 1 2 3 और एक 4। तो अगर मैं 6 राइट में से 4 लेफ्ट को माइनस कर दूं तो बड़ी वाली वैल्यू यहां आएगी, और यहां पे 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 2 राइट। अब ध्यान देना, पूरे के पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी होती है, इसको देखो जरा, पूरे के पूरे सर्कल को चलेंगे तो कितना होगा, और अगर हम यहां पे आधा कवर करते हैं तो कितना, 180। समझो जरा कि अगर हमको ये 2 राइट दे रहा है और इनिशियल डायरेक्शन क्या मुझे पता है कि डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ दिया है, तो अगर मैं यहां से एक राइट टर्न करूंगा, कितना, एक राइट टर्न, तो मैं किधर आ जाऊंगा, ईस्ट पे। और फिर अगर मैं एक राइट टर्न करूंगा तो किधर आ जाऊंगा मैं, साउथ डायरेक्शन में। तो क्या जो प्रारंभिक जो थी डायरेक्शन, क्या जस्ट उसके अपोजिट आ गए क्या। तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन के अंदर कभी भी वैल्यू आपको 2 राइट या 2 लेफ्ट बन जाए तो जो फाइनल डायरेक्शन होती है वो क्या होगी, अपोजिट ऑफ इनिशियल डायरेक्शन। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ये क्या होगी हमारी की अपोजिट डायरेक्शन, किसकी। तो यहां पे और काम आसान हो जाएगा हमारा कि अगर हमें ये पता है कि 2 वैल्यू आ गई, इनिशियल डायरेक्शन नॉर्थ थी, तो हम फाइनल डायरेक्शन डायरेक्टली क्या बोल देते, साउथ। क्लियर होगी बात सबको, नोट करें। और सेक्शनल मॉक लगाओ अगर सीजल निकालना है तो, आपकी स्पीड आपकी कमी सब उसी पे निकल के आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें जीएस का सेक्शनल लगाओ ज्यादा है, और पीवाईक्यू बहुत ज्यादा उसमें नहीं। देखो जीएस में अगर तुम्हारे 15 नंबर आ गए ना, यानी 15 क्वेश्चन, सॉरी 15 क्वेश्चन अगर तुमने सॉल्व कर लिए, और ये आज से नहीं, ये मैं तब का रिकॉर्ड बता रहा हूँ जब 50 क्वेश्चन का सेट आता था। जैसे 50 पहले 200 नंबर का होता था ना, फिर बीच में क्या कर दे 100 का। तो जिस बच्चे के यानी कि 15 क्वेश्चन है, तो यानी कि 15 दूनी 30 नंबर आपके बने ना। तो जब एक एक नंबर के क्वेश्चन आते थे उस टाइम पे भी जो बच्चा 25 से 30 करके आता था ना, वो ऑटे वाले को पैसे नहीं देता था, कहता था भैया जीएस में 25 से 30 क्वेश्चन करके आए हैं, हमारा किराया माफ कर दो। तो ये ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये ऐसे मजाक में नहीं कह रहा आप लोगों से कि मॉक लगाओ। तो अगर आपके 12 नंबर भी सही हो रहे हैं, आपके 11 भी सही हो रहे हैं ना,
तो इसका मतलब ये है कि मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग पे कमांड अच्छी कर लो। हाँ, लेकिन देखो, एक साफ यहाँ पे आपको एक प्यारी सी चीज समझाता हूं कि लेकिन जब जीएस के मेंस में जाओगे तो जो क्वेश्चंस है ना, ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चंस है वहां पे क्या होता है कि आपके साथ थोड़ा सा वो छेड़खानी कर रहा है आजकल। कर क्या पूछ रहा है कि पूछेगा वो अकबर कौन, लेकिन नीचे क्या कर रहा है, ऑप्शन बना दे रहा है। ये ध्यान रखिएगा। तो आपको अगर डीप नॉलेज, मतलब डीप नॉलेज का सेंस ये है कि आपने पढ़ रखा है और ढंग से नहीं पढ़ रखा है, तो फिर वहां पे दिक्कत होगा। लेकिन इसका भी एक तरीका है। तरीका क्या है कि मॉक पे जाओ सेक्शनल, और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते जाओ, मोर देन सफिशियंट होगा। तो ये ध्यान रखना कि जीएस में आपको मॉक या रीजनिंग हो, मैथ्स हो, मैं तो अपने सब्जेक्ट का कहता ही हूं कि भैया 70 से 80% जो है वो आपको रिपीटिशन मिलते हैं। ये कितनी बार दोहराया होगा मुझे भी याद नहीं है। नहीं, नंबर्स मिलते हैं एक्चुअली। पता है क्या, अभी आपकी मैथ्स स्ट्रांग नहीं हो पाई है, इसलिए अभी आपको 50% नजर आ रहा है। जिस दिन आपने सारे टॉपिक कवर कर लिए उस दिन खुद बोलेंगे सर रीजनिंग और मैथ्स दोनों के 80 से 90% क्वेश्चन जो हैं वो पीवाईक्यू के हैं। बस वहां पे क्या करता है, रमेश को सुरेश बना देगा, सुरेश को ये, टिंगू को मिंगू, मिंगू को टिंगू, बस इतना करता है। ये ध्यान रखना। क्लियर है? चलो यहां तक क्लियर है सबको? आगे चलते हैं जरा। एक लास्ट इसका पॉइंट और है, फिर क्वेश्चंस करेंगे फिर हम लोग। चलो देखिए जरा, अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे आपसे, तो यहाँ पे एक व्यक्ति जो है, इस बार थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करते हैं और देखते हैं साउथ की तरफ। और ध्यान देना कि हमने 3 देखा था, तो अगर एक व्यक्ति लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट, फिर राइट, और फिर एक लेफ्ट, तो 1 2 3 4, राइट और राइट, तो 4। ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये बताइए कि व्यक्ति की जो फाइनल डायरेक्शन है वो क्या है, तो समझो जरा कि यहां पे अगर हम काउंट करें तो हमारे पास लेफ्ट कितना है, 1 2 और 1 3, और 3 2 5 और 1 6, यानी कि क्वेश्चन में 6 राइट हो, माइनस कर दें अगर 3 लेफ्ट के साथ में, तो 1 राइट, और यहां पे भी कितना हो गया, 3 राइट। अब इसको थोड़ा सा समझना और डायरेक्टली कैसे कर सकते हो आप। क्या इस 3 राइट को मैं 2 राइट प्लस 1 राइट लिख सकता हूं? भाई 3 + 1 है, तो जैसे मान ली 2 राइट है और एक है, 3 ही राइट तो हुआ हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें तो इनके बारे में जो भी चीजें हैं उसको कैसे डायरेक्टली देख सकते हो। देखो, 2 राइट का मतलब क्या, अभी जस्ट इसके पीछे पढ़ा था हमने, क्या मिलता है हमको, अपोजिट ऑफ इनिशियल डायरेक्शन। मतलब कि पर्सन जो था साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब वो किधर जाएगा, अब नॉर्थ में। अभी वैसे मैं पूरा बनाऊंगा बट समझना इसको। नॉर्थ में गया। अब मुझे और क्या लेना है, एक राइट, तो राइट का मतलब क्या लेंगे, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर हम चलेंगे तो व्यक्ति किधर आ जाएगा, ईस्ट की तरफ। अब इधर देखो जरा कि अगर इसको आप देखते हो तो नॉर्थ की तरफ व्यक्ति जा रहा था, एक राइट लोगे तो आप ईस्ट पे आओगे, दूसरा राइट लोगे तो आप फिर साउथ की तरफ जाओगे, और जैसे ही यहां से तीसरा राइट लोगे तो किधर आ जाओगे, ईस्ट की तरफ। तो ये आ रहे हो ना, पक्का? देखो जरा पहले यहाँ पे, क्या सही बना है दोनों फिगर हमारा? मुझे तो नहीं लग रहा है कि मैंने सही बनाया है, आप लोगों को पता नहीं कैसे लग रहा है। अगर आप ये देखिएगा तो यहाँ पे आप इधर समझना इस चीज को कि मैंने यहाँ पे, अगर किसी के दिमाग में चल रहा हो तो पहले इधर देखो कि अगर आप यहाँ देखिएगा तो जो भी व्यक्ति साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, तो अभी हमने जब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करी थी तो मैंने आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताई थी कि अगर कोई व्यक्ति साउथ डायरेक्शन में है और वो यहां से एक राइट ले रहा है तो किधर जाएगा, बात समझ में आ गई? तो यहां पे जब ये वेस्ट की तरफ जा रहा है और आप इसको ब्रेक करके लिख रहे हो, तो यहां पे 2 राइट का मतलब क्या हो गया, साउथ हुआ ना। और जैसे साउथ हुआ और एक डायरेक्शन लोगे तो आप इधर आओगे या इधर जाओगे? भाई यहां पे क्वेश्चन जो है वो किसकी डायरेक्शन दे रहा था हमको, साउथ की। तो साउथ का जो अपोजिट होगा वो क्या बनता है, नॉर्थ बना। तो नॉर्थ से अगर एक राइट ले तो हम ईस्ट पे आ गए ना। अरे भाई, कहाँ आप लोग खो रहे हैं, इसीलिए मैंने लिखा है इसको। इधर देखो जरा, मेन फिगर देखो,
सबसे पहले हम यहां चलेंगे तो व्यक्ति किधर है, साउथ की तरफ है। इधर देखो, इधर 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 साउथ पे है। फिर क्या लेंगे, एक राइट लेंगे, हमें यहाँ पे 3 राइट लेना है ना। तो यहां से जैसे ही एक राइट लोगे तो हम किधर आएंगे, वेस्ट पे। और वापस से एक राइट अगर लेंगे, यानी कि ये साउथ, फिर एक लेंगे तो कितना, भाई ये वेस्ट ही तो आएगा, वेस्ट आएगा। भाई रुक जाओ, आधे लोगों की शक्ल पे ऐसे लिखा हुआ है कि मैंने क्या ही बना दिया है। सब कुछ भूल जाओ, क्वेश्चन देखो, हमारी मेन डायरेक्शन किधर है, साउथ में। तो सब कुछ भूल भाल करके पहले इधर देखो, हम किधर गए, साउथ में। अब यहां पे मुझको 3 राइट लेना है ना, तो एक राइट, एक राइट और एक राइट। तो पहला राइट अगर हम चलते हैं साउथ डायरेक्शन से तो हम किधर आएंगे, फिर दूसरा राइट लेंगे तो किधर जाएंगे, और तीसरा राइट लोगे तो किधर आओगे, मैं उसी पे आ रहा हूं। अगर हम ये लेंगे तो ये डायरेक्शन क्या बनी हमारी, ईस्ट बनी ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम यहां पे नॉर्थ लेकर के भी अगर क्रिएट करते हैं तो भी तो हम नहीं, उल्टा कहां हो रहा है, तो साउथ का अगर अपोजिट लेते हैं। हाँ एक सेकंड, तो इनिशियल डायरेक्शन हमारी क्या थी, साउथ। तो अगर हम ये देखें तो जस्ट साउथ का अपोजिट अगर हम देखते हैं तो साउथ का जो अपोजिट डायरेक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा। और नॉर्थ से जैसे एक और राइट लेते हैं तो किस पे जा रहे हैं, क्या ये वाला फिगर और ये जो है हमारा सही है। बात समझ में आ रही है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप इसको 2+1 करके बनाओ या डायरेक्टली इतना बड़ा फिगर बनाओ, कोई भी आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ की जो डायरेक्शन है वो क्या है। क्लियर चलिए, ये बात सबको नोट कर लें। कोई भी कंफ्यूजन नोट करें। ऑनलाइन किसी कोई कंफ्यूजन होगा पूछते चलना भाई, बैठे मत रहना शांति से। चलिए एक लास्ट टाइप देखते हैं, इसमें बस एक छोटा सा है, फिर क्वेश्चंस करेंगे। डालिए जरा 0.5। देखो हमने कितने देखे थे, 0 देखे, एक देखा, 2 देखा, 3 देखा, अब एक कितना बचा हमारे पास, 4। तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 360। बस एक वही लास्ट चीज समझानी है आपको। देखो इधर, अगर हम इसकी बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर सपोज करिए कि एक ईस्ट की तरफ जा रहा है, और अगर वो एक लेफ्ट, एक राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, फिर एक लेफ्ट, फिर एक राइट और एक राइट लेते हैं, 3 2 5, 3, और फिर एक राइट ले लेते हैं, तो ये बताइए कि उस व्यक्ति की जो फाइनल डायरेक्शन है वो क्या होगी। तो क्या बताया जा सकता है, देखिए इधर, कि अगर हम यहां पे देखें तो हमारे पास कितने राइट हो गए, 6 राइट हो गए, 6 राइट हो गए। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो लेफ्ट कितने हमारे पास, 2 लेफ्ट हैं। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो ये राइट, 6 में से 2 को माइनस करेंगे कितना, 4 राइट। एक राइट या एक लेफ्ट की जो वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। तो अगर हम 4 राइट लेंगे तो कितनी हो जाएगी, 360। तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में अगर कभी भी हमारे पास 4 राइट बचे या फिर 4 लेफ्ट बचे, तो इसका मतलब ये होता है कि फाइनल डायरेक्शन इक्वल्स टू इनिशियल डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। तो अगर हम ये देखें तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट, यानी कि पूर्व दिशा की ओर उसका क्या है, मुख है। क्लियर चलिए, बात सबको नोट कर लें। चलिए
अब यहाँ से अपने टाइप वाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिक क्लियर है सबका? कोई तकलीफ किसी को भी? चलो, क्लियर है। देखिए, डालिए जरा इसमें सबसे पहला टाइप, टाइप वन, डायरेक्शन विथ मेन डायरेक्शन। ये टोटल इसमें 10 टाइप हमें कवर करने हैं, एक एक करके देखेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। और क्वेश्चन फिक्स होता है, प्री में एक, मेंस में दो। ये ध्यान रखना, लंबा चैप्टर है लेकिन नंबर कम है इसके। और कौन सा पूछेगा, और ध्यान देना, अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ध्यान से सुनना, कि ये जितने भी आप शुरू के 3 टाइप पढ़ोगे, इन 3 टाइप का मर्जर उठा करके आपको रिलेटिव डायरेक्शन यहाँ पे और ये, इन तीनों पे उठा के पूछ रहा है वो। तो ये मत समझना कि सर ये वाला क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा है, वो वाला आ ही नहीं रहा है। अगर पता ही, हाँ, नहीं नहीं, प्री में भी आ रहे हैं ये वाले टाइप के, जो आपको डेटा बेस्ड है ना, आप उठा करके देखिएगा सीजीएल का पिछला लास्ट ईयर का, उसमें एक जगह है बैठना, अभी दिखाते हैं आपको उसमें। अच्छा, जैसे आप एक ही शिफ्ट में पेपर देंगे ना, चारों शिफ्ट में कैसे आप बैठ सकते हैं? हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ फिर, अभी आप बैठना। तो ये ध्यान रखना कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो डे बाय डे आपके क्या कर रहा है, वो पैटर्न को चेंज करता हुआ जा रहा है। तो इधर के तो आपसे पूछेगा ही, लेकिन इधर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी क्या कर रहा है, मर्ज करके। अच्छा, इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है एनटीपीसी में ही, सीजीएल बहुत रेयर एंड रेयर पूछता है। लेकिन ये रेलवे का फिक्स क्वेश्चन है, वहां पे तुमसे ये पूछा जाएगा। आप यूपी कांस्टेबल देने जाएंगे तो वहां पूछा जाएगा, हरियाणा कांस्टेबल, राजस्थान कांस्टेबल जाएंगे, वहां पे आपको ये पूछा जाएगा। इंक्लूडिंग बंगाल भी जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, कांस्टेबल के पेपर में यहाँ पे पूछता है ये। बाकी जितने भी 9 टाइप हैं, यहां से आपको सीजीएल भर भर के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलो फिर पहला डाल दिया, अब स्टार्ट करते हैं। टाइप वन, लिखिए जरा पहला क्वेश्चन, लिखिए लिखिए जरा। मनोज वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट एंड कवर
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। पहले पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे क्या है कैसे है। क्या कह रहा है, मनोज वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। सबसे पहले कहाँ जा रहा है वो, ईस्ट की तरफ। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो, 9 मीटर। फिर देखो क्या बोला जा रहा है, ही टर्न्स लेफ्ट। तो लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे ना, तो वो व्यक्ति कहाँ आ जाएगा हमारा, नॉर्थ की तरफ। और डिस्टेंस कितना ले रहा है वो, 15 मीटर। फिर कह रहा है कि ही टर्न्स राइट, तो अगर हम नॉर्थ से राइट टर्न करेंगे तो किधर आ जाएंगे, ईस्ट की तरफ। और डिस्टेंस कितना चल रहा है हमारा, 19 मीटर। अब ध्यान देना इधर कि अगेन अगर आप ये देखिएगा तो वो राइट टर्न तो ले रहा है, लेकिन कितना चल रहा है, 23 मीटर। तो जो 23 मीटर है इस 15 मीटर से तो ज्यादा होगा। तो अगर हम ये आए तो इसको मैं हटा दे रहा हूं वरना कंफ्यूजन क्रिएट रहेगी। यहां से अगर हम देखें तो व्यक्ति किधर आ रहा है, साउथ डायरेक्शन पे आ रहा है ना। तो अगर मैंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ, कि वो व्यक्ति जो है वो किस दिशा की तरफ यात्रा कर रहा है, तो डायरेक्शन कौन सी है हमारी, साउथ है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, साउथ। सबको क्लियर है यहां तक, कोई डाउट किसी को भी। फिर देखो, अब ये पूछा था मैंने कि अगर हम ये देखें तो व्यक्ति जो है वो अपना इनिशियल पॉइंट जहां से अपनी जर्नी शुरू करेगा उसी को तो मेजर करते हैं ना। और जहां पे वो खत्म कर रहा है अपनी जर्नी को, वही क्या होता है हमारा, फाइनल डायरेक्शन होती है। अब समझना, मैंने यहां पे क्या पूछा था, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, यानी कि अपने प्रारंभिक बिंदु से वो व्यक्ति कहां है।
तो अगर आप यहां से समझना इस चीज को, इसको देखो तो ये वाली डायरेक्शन क्या होती है हमारी ईस्ट, ये क्या होती है साउथ। तो क्या इन्हीं दोनों के बीच में जा रहा है ना, तो ये दोनों डायरेक्शंस क्या कहलाती हैं हमारी, साउथ ईस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। क्लियर है बात सबको, कोई तकलीफ किसी को पीछे लास्ट में, क्लियर है, इधर बीच में, आगे इधर, क्लियर है। ऑनलाइन जितने लोग बैठे हैं कोई तकलीफ यहां तक, कंफर्म कर देना। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो व्यक्ति है वो इधर मेन डायरेक्शन किधर से जा रहा है, और दूसरा रिस्पेक्ट टू दिस, ये दोनों चीजें ध्यान रखेंगे आप लोग। हाँ नहीं नहीं, अगर फाइनल से पूछ देगा तो हम यहां से करेंगे। जैसे जैसे मान लीजिए कि जिधर आप बैठे हैं वो ईस्ट है, और जिधर मैं खड़ा हूं वो क्या है, वेस्ट। तो अगर मैं ये पूछूं कि जिधर टीचर है, यानी कि आपका फेस किस डायरेक्शन में है, तो वेस्ट में, मेरा फेस किधर है, तो यानी कि हम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो अगर यहाँ पे कभी भी इनिशियल पॉइंट से बोलेगा तो हमें इनिशियल पॉइंट से मेजर करना है, और अगर हमें फाइनल पॉइंट से बोलता तो हम ये वाली डायरेक्शन मेजर करते। क्लियर है बात, नहीं, हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए, सेकंड क्वेश्चन लिखो। लिखिए जरा। अ मैन वॉकिंग टूवर्ड्स, अ मैन वॉकिंग टूवर्ड्स, हल्का सा लाइन चेंज करूंगा, क्वेश्चन की सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अ मैन वॉकिंग टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन एंड कवर 15 मीटर डिस्टेंस। इस क्वेश्चन को ध्यान भी रखना हमेशा। नेक्स्ट, ही टर्न्स लेफ्ट, ही टर्न्स लेफ्ट एंड कवर, ही टर्न्स लेफ्ट एंड कवर 10 मीटर डिस्टेंस। ही टर्न्स लेफ्ट एंड कवर 10 मीटर डिस्टेंस, एंड अगेन he turns left and cover 7 मीटर डिस्टेंस, 7 मीटर डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन, अच्छा रुक जाइएगा प्लीज, पूरा नहीं हुआ है। एंड वॉकिंग टूवर्ड्स इनिशियल पॉइंट, एंड वॉकिंग टूवर्ड्स इनिशियल पॉइंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब लिखेंगे, इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ। आंसर नहीं बोले, अपना अपना निकालें प्लीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, in which direction he is moving towards, या फिर मूविंग नहीं लिखेंगे, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। आंसर नहीं करेंगे, सिर्फ अपना अपना निकालें।
चलो भाई देखिए जरा, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, कब कहाँ पूछेगा वो मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन पूछता है ये क्वेश्चन। यहां कह रहा है अ मैन वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, यानी कि अपने प्रारंभिक बिंदु से, यानी कि इनिशियल पॉइंट से वो किधर जाएगा, साउथ की तरफ। एंड डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, 15 मीटर। फिर हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ही टर्न्स लेफ्ट एंड कवर 10 मीटर। तो अगर ये देखा जाए तो ये व्यक्ति यहां से किधर जाएगा, लेफ्ट, तो लेफ्ट यही होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो किधर आ जाएगा हमारा, ईस्ट की तरफ। टर्न कितना ले रहा है यहाँ पे, 10 मीटर। अब देखो जरा, येलो लिया जाए, दूर ही फोकस मारेगा। देखो अब फिर क्या बोल रहा है हमको, लेफ्ट की तरफ। तो अगर हम यहां से वापस से एक लेफ्ट लेते हैं, तो लेफ्ट लेने का मतलब ये हो गया कि किधर जाएगा वो, नॉर्थ की तरफ। लेकिन डिस्टेंस कितना मीजर करेगा, अब ये जो 7 मीटर है, क्या इस 15 से तो छोटा ही होगा ना। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही आप यहां से इसको लीजिएगा तो ये चलेगा केवल 7 मीटर। क्लियर है बात सबको। अब यहां पे इस वाली लाइन को देखो, एंड वॉकिंग टुवर्ड्स इनिशियल पॉइंट। अब यहां देखना जरा कि अगर हम यहां नॉर्थ पे जाने के बाद अगर हम यहां से नीचे की तरफ टर्न करें, तो हम टर्न करके क्या अपने इनिशियल पॉइंट की तरफ जा रहे हैं या फिर साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर हम यहीं से इस वाले पॉइंट से नॉर्थ वाले डायरेक्शन से टर्न कर जाते हैं, तो क्या अब हम उसकी इनिशियल पॉइंट की तरफ जा रहे हैं या नहीं, जा रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है कौन सी, अगर हम यहां से देखें तो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर हो गई बात, पहला क्वेश्चन सबको क्लियर है, कोई डाउट किसी को भी। अब देखो आगे अब हमसे आगे क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए इनिशियल पॉइंट से वो व्यक्ति कहाँ है। तो अगर हम देखें तो भाई वो चल तो इसी डायरेक्शन में रहा है ना। तो अगर वो यहाँ पे है तब भी वो इधर होगा, वो यहाँ है तब भी वो यहाँ होगा। तो अगर हम इसको मेजर करते हैं तो इसको मार्कर चेंज कर लिया जाए, तो अगर देखें तो क्या यही वाले डायरेक्शन में है ना वो। तो ये क्या है हमारे पास, ईस्ट, ये क्या है साउथ, तो क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। आपका डाउट क्लियर हुआ जो पीछे पूछ रहे थे आप, क्लियर है बात। देखो अब यहां पे मैंने ये पूछ दिया कि ये बताइए प्रारंभिक बिंदु से वो व्यक्ति कहाँ है। तो अगर हम ये देखें क्या उसका इनिशियल पॉइंट यही है ना मित्र। तो जब यहां से आप मेजर करेंगे तो इसी डायरेक्शन में आएंगे ना। तो जब इधर की तरफ आ रहे हैं तो ये ईस्ट और साउथ के बीच में ही तो चल रहा है, तो डायरेक्शन क्या कहलाएगी हमारी, साउथ ईस्ट। क्लियर बात, ये वाला नहीं, हमसे पूछा क्या था, यहां देखिए, इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ। तो अगर आप क्वेश्चन पे जाएंगे तो हमसे क्वेश्चन के अंदर क्या कर दिया था कि इतना चलने के बाद वो प्रारंभिक दिशा की तरफ क्या कर जाएगा, टर्न कर जाएगा। नॉर्थ तब होता जब यहां पे उस व्यक्ति को रोक दिया गया होता। बात समझ में आ गई, ठीक है, नोट कर लें। ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन ये वाला। थोड़ा सा टेक्निकल है और ज्यादा डीप है ये चैप्टर, ये ध्यान रखिएगा कि जितना आपको बाहर बाहर 10 टाइप दिखाई दिए है ना, उससे ज्यादा ये अंदर क्लॉज लेके बैठा हुआ है। लेकिन वो पढ़ना पड़ेगा आपको, कब कहाँ क्या पूछेगा। 17 की जगह, हाँ तो बराबर हो जाते हैं। तब तब क्या होता, डायरेक्टली हो जाता। यही है ना, आपकी इच्छा यही थी। अब इधर देखें, वो व्यक्ति इधर ही तो जा रहा है, तो किधर जा रहा है, वो तो इतना बना के थोड़ी ना देगा, वो इतना प्यारा पूछेगा आपसे। चलिए यहां तक क्लियर है सबको। अब यहां ध्यान दो, जैसे आपने जो पहला क्वेश्चन लगाया उसमें और जो दूसरा क्वेश्चन लगाया, इन दोनों क्वेश्चन में सिमिलरिटीज क्या थी, एक ही व्यक्ति दाएं मुड़ रहा है, एक ही व्यक्ति बाएं मुड़ रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर आपको दे दिया जाए कि एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ जा रहा है, दूसरा साउथ की तरफ आ रहा है, तो यानी कि कितना हो गया, 2 पर्सन मूवमेंट उसको बोलते हैं। तो इसी में डालिए जरा एक कॉन्सेप्ट, टाइप 1 में ही इसमें डालिएगा जरा कॉन्सेप्ट 1। और ये ध्यान रखिएगा इसमें 2 पर्सन मूवमेंट।
क्लियर है? अब समझिए इधर, 2% मूवमेंट का मतलब है क्या? जैसे मान लीजिए दो मित्र हैं, टिंगू मिंगू। अब यहां से टिंगू मिंगू जो है वो अपने घर के लिए निकलते हैं। जो टिंगू है वो जाता है नॉर्थ की तरफ, और यहां पे चलता है वो 10 मीटर का डिस्टेंस। फिर वो यहां से एक राइट टर्न लेता है और चलता है 15 मीटर। यहाँ पे दो फिगर समझाऊंगा, दोनों को ध्यान से देखेंगे। ये कितना चला? 15 मीटर, और पहुंच जाता है अपने घर। मान लीजिए इसका नाम जो है वो है अमन। ठीक है? यानी कि दो व्यक्ति हैं जिसमें से एक व्यक्ति पहले नॉर्थ की तरफ गया, फिर वो किधर चला गया? अपने घर की तरफ, एक राइट मुड़ करके। अब इसी में एक दूसरा व्यक्ति है जो साउथ की तरफ जाता है, और ये भी अपनी प्रारंभिक स्थिति में 10 मीटर चलता है, और फिर यहां से एक राइट लेकर के पहुंच जाता है ये भी अपने घर, और डिस्टेंस कितना चलता है? 15 मीटर। तो अब यहाँ पे ये व्यक्ति जो है होम, और ये है आकाश। समझिएगा जरा। अब यहाँ के तीन क्वेश्चन बनाता है एग्जाम में। पहला सुनेंगे जरा। पहला क्वेश्चन मैं ये पूछूं, इन विच डायरेक्शन इज अमन्स होम अमन्स होम विथ रिस्पेक्ट टू आकाश। इधर समझिएगा, अगर मुझसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि जो अमन का घर है वो आकाश के घर से किधर है। इधर देखना जरा, क्या आकाश का होम यहाँ है? तो अगर मुझे यहां से मेजर करना हुआ तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी हमारी? नॉर्थ। और ये वाली डायरेक्शन क्या होगी? ईस्ट। तो क्या इसका जो घर है वो इसी डायरेक्शन में है? तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी? नॉर्थ ईस्ट। पहली चीज क्लियर है सबको? दूसरा क्वेश्चन, in which direction is Akash home with respect to Aman's home? समझिए जरा कि जब आप वहां से इसको देखेंगे तो क्या हमको अब ये बताना है कि अमन के घर से आकाश का घर किधर है? तो अगर मैं इधर मीजर कर लूं इसको तो ये साउथ है, ये वेस्ट है। क्या इसी डायरेक्शन में उसका घर है? तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी? साउथ वेस्ट। क्या ये दोनों चीजें क्लियर है आपको? ये चीज क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां से आपको हमेशा वाइस वर्सा करके पूछता है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक का कॉन्सेप्ट था, इसमें बहुत ज्यादा वो तंग नहीं करता। तो पहला फिगर बनाओ, यहां डाल लेना .1। फिर आगे चलते हैं।
चलो देखते हैं जरा इसका सेकंड क्वेश्चन। तो पहले ये दोनों चीजें क्लियर हो गई सबको, कोई भी डाउट यहां तक किसी को भी? चलिए डालिए इसका जरा पॉइंट 2। और ये क्वेश्चन बड़े मजेदार बनाता है क्योंकि यहां से आपको कई सारे पूछेगा क्वेश्चंस। डालेंगे जरा पॉइंट 2। जैसे मान लीजिए कि ए और बी हैं, या एम और एन हैं, जो अपने स्कूल से, अपने ऑफिस से, अपने घर की तरफ निकलते हैं। एम जो है वो नॉर्थ की तरफ जाता है, 50 मीटर की दूरी तय करता है, और यहां से एक राइट लेता है और 80 मीटर की दूरी तय करके पहुंच जाता है अपने होम। कौन पहुंचा यहाँ पे? एम। फिर समझिएगा जरा। फिर यहां से अगर हम देखें तो ये जो एन है वो भी कितना चलता है? 50 मीटर। और यहां से एक लेफ्ट लेता है और 100 मीटर की दूरी तय करके ये भी कहाँ पहुंच जाता है? अपने होम। और वे व्यक्ति है कौन? एन। समझे जरा, पहले इधर देखना। देखो अभी तो आपने ये दोनों फिगर देख लिए, ये वाला भी और पीछे वाला भी। इसी सेम फिगर पे जब मैं आपको डिस्टेंस पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी सेम क्वेश्चन बनाता है वो। और फिर वहां पे वो रगड़ता है कि यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस बताओ, वो वाला डिस्टेंस बताओ, ऐसे करके। अब यहाँ देखना जरा कि अगर हम यहाँ पे ये देखें तो यहाँ से क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं वो देखो। अगर मान लेते हैं इसका ऑफिस था ये, तो हमसे क्या पूछता है कि एम के घर से एन का ऑफिस। रिवर्स नाम देगा हमेशा आपको, क्या देगा? रिवर्स नेम देता है। रिवर्स नेम का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखें तो ये किसका घर था? एम का। लेकिन एम का ऑफिस और एन का ऑफिस तो सेम है ना। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि एम के घर से एन का ऑफिस बताओ। तो अगर आप यहां मीजर करोगे तो ये क्या है हमारे पास? साउथ डायरेक्शन। ये क्या है? वेस्ट। तो किस डायरेक्शन में है? साउथ वेस्ट। पहली चीज क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो जरा। अब अगर मैं ये पूछूं आपसे यहीं पे कि एम के ऑफिस से एम का घर बताओ, तो क्या यही वाली डायरेक्शन ले रहे हैं? तो अगर हम इसके मीजर करते हैं तो ये क्या है? नॉर्थ। ये क्या है हमारे पास? वेस्ट। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास? नॉर्थ वेस्ट। अच्छा सॉरी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बिल्कुल गलत लिख दिया था, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। क्लियर हो गई बात? अब ध्यान देना, अब यहाँ पे वापस से पूछा जाएगा आपसे कि एम के घर से एन का घर बताओ। तो अगर ये वाली डायरेक्शन देखी जाए तो ये किसके किसके बीच में चल रही है? साउथ और ईस्ट के बीच में। ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी? साउथ ईस्ट। क्लियर है बात सबको यहां तक? नेक्स्ट देखो। अब यहां से अगर पूछा जाए कि एन के घर से एम का घर कौन सी डायरेक्शन में है, तो भाई हमारे पास यही है ना। तो नॉर्थ ये है, वेस्ट ये वाला है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी? नॉर्थ वेस्ट। बात सुन में आ रही है? फिर पूछा जाए कि इसके घर से बताओ, किसके घर से? एन के घर से एम का ऑफिस। तो अगर हम ये देखेंगे तो ये भी क्या है हमारे पास? नॉर्थ वेस्ट। क्लियर बात चलिए सबको? कोई भी तकलीफ किसी को यहाँ पे? तो ये दो क्वेश्चंस आप अपने दिमाग में रखिएगा। इनको आगे चल करके जो डिस्टेंस है उसके साथ मर्ज करके पूछता है। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, नोट करिए पहले। मुझे नहीं चाहिए, दे दें, ठीक रहेगा। चलिए हो गया।
हो गया। चलिए पहले ये नोट कर लिया, तो फिर एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? पीछे, इधर, लास्ट में, ऑनलाइन जितने लोग बैठे हो क्लियर है यहाँ तक? चलो फिर जब क्लियर है तो यस पहला सर। क्वेश्चन लिखिए। कोई भी कंफ्यूजन चली होगी ना तो प्लीज पूछ लेना, क्योंकि अभी मैं आपको बिल्कुल जो समझा रहा हूँ बस वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, कोई भी लैंग्वेज इधर ना उधर जा रही है, ये ध्यान रखना। तो जो लैंग्वेज मैं करा रहा हूँ अगर वो समझ में आ रही है ठीक है, नहीं तो पूछ लेंगे, क्योंकि अभी मैंने मर्जर एक भी क्वेश्चन का नहीं दिया है आपको, ये ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। अब इसमें एक क्वेश्चन लिखिए, नोट कर लिया था ना सबने? पहला लो लिखिए, जरा लिखिएगा। टू फ्रेंड्स, प्रियंका एंड प्रियंका एंड प्रतीक मूविंग टूवर्ड्स 20 या 200 मीटर, एंड प्रतीक मूविंग टूवर्ड्स, अच्छा, मूविंग टूवर्ड्स डिफरेंट डायरेक्शन, टूवर्ड्स डिफरेंट डायरेक्शन एंड कवर, एंड कवर 200 मीटर रिस्पेक्टिवली, 200 मीटर रिस्पेक्टिवली। अच्छा एक चीज देखना कि यहाँ पे ये जो 200 बोला हुआ है रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हो गया, साथ साथ में, ये दोनों किधर जा रहे हैं, एक साथ टू, ठीक है, ये कितना जा रहे हैं, 200 मीटर की दूरी को चल रहे हैं, किधर की तरफ, डिफरेंट डायरेक्शन में। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, दो क्वेश्चन दो लैंग्वेज पूछता है, समझना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि अगर एक नॉर्थ की तरफ तो दूसरा साउथ की तरफ, एक ईस्ट की, हाँ जी, आप डिफरेंट डायरेक्शन लिखिए ना, अपोजिट या डिफरेंट दोनों की बात तो एक ही है। डिफरेंट डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, और अगर ऑपोजिट का मतलब लेंगे तो क्या, उल्टा हो गया। तो मैंने इसीलिए तो अब वो नहीं बोला है कि ऑपोजिट डायरेक्शन की, अगर आपको एक का पता चल गया नॉर्थ की तरफ तो दूसरा किधर जाएगा, साउथ की तरफ। तो मैंने इसीलिए तो वहां पे डिफरेंट लिखा है, ताकि ये चीज आपको कंफर्म ना हो। बात समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन अभी आगे कुछ और है। लिखिए जरा। प्रियंका ट्रेवल इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, एंड टर्न्स टूवर्ड्स राइट एंड कवर 300 मीटर, एंड कवर 300 मीटर, फुल स्टॉप। अगेन, अगेन she turn, again she turns right and and cover 100 मीटर डिस्टेंस। क्लियर है बात? नेक्स्ट लिखिए। इफ if
प्रतीक होम if Pratik home is northeast direction, northeast direction with respect to Priyanka's house. प्रियंकाज हाउस यानी कि प्रियंका के घर से नॉर्थ। आप अभी तक क्या मैंने ये बताया कि ये जो प्रतीक का घर है उसने जर्नी कहाँ स्टार्ट करी थी, किधर हुआ किधर नहीं गया, नहीं पता है ना। बस हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो भी इसका घर होगा वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ अभी नहीं नहीं नहीं, रुक जाएंगे रुक जाएंगे। तो ये चीज क्लियर है, इफ प्रतीक होम इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रियंकाज हाउस, लिखिएगा इफ, अगेन इसमें फिर एक क्लॉज दे देगा, इफ प्रियंका रीच होम at the time of at the time of turning second right, second right। अब लिखिएगा क्वेश्चन इसका, फर्स्ट in which direction they start, या फिर ऐसे लिख, हाँ ठीक है, in which direction they start journey, in which direction, in which direction they start journey with respect to प्रियंका's हाउस। बस तंग करता है आपको, बाकी इस क्वेश्चन के अंदर कोई जान नहीं है, सिर्फ तंग कर रहा है आपको। कितना, साउथ, देखते हैं। उन्होंने अपनी यात्रा किस दिशा में प्रारंभ, मतलब किस दिशा में प्रियंका के हाउस से किस डायरेक्शन में वो चलना प्रारंभ किए थे, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट एक ही आएगा ना। ठीक है, ये वाली लाइन देखो, इधर इधर इधर, सिर्फ एक ही का बताएंगे ना। मैंने क्या बोला है, हमें केवल क्वेश्चन के अंदर वो तंग करता है सीजीएल के पेपर में, जो उसमें टफ लैंग्वेज बनानी होती है, बाकी कुछ नहीं करता है। बाकी देखते हैं अभी, एक यही आपको टफ लैंग्वेज मिलेगी, बाकी सबका सब आसान है। देखते हैं, चलो मैं बता रहा हूं आपको, जरा फोकस्ड हो जाओ इधर। देखो क्वेश्चन में हमसे स्टार्टिंग में क्या बोला गया है कि दो फ्रेंड हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, हम कोई भी एक डायरेक्शन मूव कर सकते हैं। और हमसे क्या पूछ रखा था, उनका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 200 मीटर। तो हम ये मान लेते हैं कि ये दोनों के दोनों जो व्यक्ति हैं वो इधर जा रहे हैं 200 मीटर की तरफ। क्लियर है बात सबको। फिर वापस से हमसे क्या कह रहा है कि प्रियंका इन नॉर्थ डायरेक्शन। अच्छा देखना कलाकारी क्या किया है कि ये वाली डायरेक्शन हमको पता है ना किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट नॉर्थ साउथ कोई भी एक हो सकता है। तो अगर आप यहां देखिएगा तो हमें किसके आगे क्या कह रहा है हमको कि प्रियंका इज नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि अगर ये दोनों यहां से अलग हों तो जो प्रियंका है वो किधर जा रही है, नॉर्थ की तरफ। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है वो, टर्न्स टुवर्ड्स, प्रियंका इज नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, ये नॉर्थ में, डिस्टेंस हमको यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि एंड टर्न्स टुवर्ड्स राइट एंड कवर
300। तो यहां से अगर जब राइट लेगी वो, तो कितना मीटर का डिस्टेंस? 300 मीटर का। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि इसके बाद से हमसे क्या कह रहा था कि ये आगे वाली लाइन को पढ़ा जाए कि अगेन शी टर्न्स राइट एंड कवर 100 मीटर। अब यहां ध्यान से सुनिएगा कि अगर ये ईस्ट से वापस से एक राइट टर्न करती है, तो इसका मतलब ये है कि वो या तो इस वाले, यानी कि स्टार्टिंग में उसने जितना ट्रेवल किया उसके आगे भी जा सकती है ना, क्योंकि हमें डिस्टेंस तो टोटल दिया है नहीं। और अगर हम यहाँ ये देखें कि इस वाले के अलावा, तो ये यहां से भी हमारी डायरेक्शन क्या हो सकती है भाई? अगर हम ये देखेंगे तो ये डायरेक्शन हमारी यहाँ पे हो सकती है ना, यानी कि इस वाले डंडी, यानी कि इसके सीध में ना आकर के इसके वाले रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे देखो लास्ट लाइन हमसे वापस से क्या कह रहा है, इफ प्रतीक होम इज नॉर्थ ईस्ट। प्रतीक का घर कहाँ होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अब यहां ध्यान दो, अगर आप यहां पे अगर इधर लेते हो तो भी ये मेरा नॉर्थ ईस्ट पड़ेगा, इसको ध्यान से समझिएगा। और अगर मैं यहां से बढ़ा करके इधर ले लेता हूं, तो भी मेरा ये जो डिस्टेंस है वो क्या बनेगा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। भाई दोनों अगर देखा जाए तो इसके घर से बोला था, ना कि जहां से ये दोनों डिफरेंट अलग हो रहे थे वहां से बोला है। बात सुन में आ रही है? पीछे क्वेश्चन में गिवन है, इफ प्रतीक होम इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रियंकाज हाउस। तो साउथ है, राइट लेफ्ट कुछ नहीं बोला है, हमसे सिर्फ इतना बोला हुआ है कि ये अपने घर पे पहुंचने के बाद कौन सी डायरेक्शन में इसका घर होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ये क्वेश्चन में हमको गिवन है कि इफ प्रतीक होम इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रियंकाज हाउस। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रहेगा। अच्छा, ओहो ओहो ओहो। तो देखो अगर हम ये लेंगे, हाँ मेरे से गलत बन गया था भाई, सॉरी उसके लिए। तो अगर ये देखेंगे तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मेजर करेगी हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अब ध्यान देना, अब हमसे यहाँ पे क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा है, इफ प्रियंका रीच होम एट द टाइम ऑफ सेकेंड टर्न। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये पहला टर्न इसका ये वाला था राइट, और इसका दूसरा वाला ये, तो इसका मतलब ये जो सेकंड राइट होगा वहीं पे वो क्या हो जाएगी, अपने घर पे पहुंचेगी। क्लियर बात यहां तक? फिर देखो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है, लास्ट में पूछ रहा है हमसे, इन विच डायरेक्शन, क्या बोला था क्वेश्चन बताना? विथ रिस्पेक्ट टू प्रियंकाज हाउस। अब देखो कि अगर हम यहां पे देखें तो प्रियंका का घर यहां पे भी है, तो भी इसका जो घर है वो नॉर्थ ईस्ट है। और अगर हम इस वाले लाइन को आगे की तरफ बढ़ा लें, तो यहाँ पे अगर इसका होम कर देते हैं, तो भी इसका जो डायरेक्शन होगा क्या वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बनेगा? यानी दोनों क्लॉज बन सकते हैं ना। तो अगर हम यहां से इसके घर से इसको मीजर करें, यानी कि अगर छोटी ले रखी है हमने, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी हमारी? ये नॉर्थ, और किसके बीच में है, क्या ये नॉर्थ, ये वेस्ट और ये साउथ, तो इसके बीच में ही आएगी ना, यानी वेस्ट और साउथ के बीच में। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन। दूसरा कि अगर हम यहां पे इसको लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वाली डायरेक्शन क्या बनेगी हमारी? तो ये जो डायरेक्शन बनेगी वो बनेगी हमारी नॉर्थ वेस्ट। तो ये ध्यान रखिएगा कि इधर नॉर्थ वेस्ट, और दूसरा क्या बन रहा था काम को, साउथ वेस्ट। ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी ये क्वेश्चन आता है और हमारे पास कंफर्म ये वाली डिस्टेंस अगर हमारे पास कंप्लीट नहीं है, तो वहां पे हम कभी भी एक डायरेक्शन को लेकर के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर होगी बात? यहां तक नोट करिए। अगर हमको देखो यही डिस्टेंस अगर हमें दे दिया होता कि 50 है, 40 है, 30 है, तो फिर हम यहाँ पे इसको फिक्स कर सकते थे। लेकिन जब हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, तो ये नीचे भी आ सकता है और यहाँ पे भी रुक सकता है। क्लियर होगी बात? नोट कर लें। बस एक यही लैंग्वेज तंग करेगी, बाकी सब नॉर्मल रहता है बिल्कुल, लेकिन इसको समझ के रखेंगे हमेशा।
किसके? हाँ। हम्म, मैं करा दूंगा, जल्दी स्टार्ट कर दूंगा अभी। पहले सीरीज सोच रहा हूँ, सीरीज, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, और तब उस तरीके से करवाऊंगा। क्योंकि यही सारे जो टॉपिक हैं जो परेशान करते हैं उसको पहले रिवाइज करें। सीजीएल और सीएचएसएल के लिए वही इंपॉर्टेंट है, तो पहले उसको स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में कुछ दूसरा। जी, इसी पर्सन का है, प्रियंका जी का ही घर यहाँ पे भी, प्रियंका का घर यहाँ पे भी। ठीक है, डिस्टेंस कंफर्म, ये वाली डिस्टेंस हमारे पास कंफर्म नहीं है ना, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी रुक सकती है, यहाँ पे भी, और सामने भी। ठीक है, चलिए, इसको रखना दिमाग में, ये क्वेश्चन कई बार मैंने देख चुका है, ये कई जगह पूछ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी कभी। हो गया, चलिए, अब इसका नॉर्मल क्वेश्चन देख लो बिल्कुल। ये समझ में आ गया? बस जब ये समझ में आ गया तो फिर अगला तुम खुद ही कर ले जाओगे। हो गया, नोट कर लिया? चलिए, हो गया, चलिए, लिखिए जरा सेकंड क्वेश्चन, इसका लिखिए जरा। विकास एंड आस्था लीव ऑफिस at the same time, at the same time. Vikas moving towards, Vikas moving towards north direction and cover 15 meter distance, 15 meter distance. ठीक है, he turns he turns right and cover 20-meter distance. He turns right and cover 20-meter distance. Again, या फिर फुल स्टॉप के बाद लिखना, आस्था moving towards, Astha moving towards south direction and cover 15-meter distance. And she turns left and cover and she turns left and cover 30-meter distance and reach the home and reach the home. If
विकास if Vikas reach home after after right। अब इधर देखना जरा कि इसमें यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है ना वो इसी के लिए लिखी हुई है, उसके बाद से वो राइट नहीं टर्न करेगा। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो एक बार वो राइट टर्न करके 20 मीटर चल चुका है, वो इसी को यहाँ बता रहा है कि वो एक राइट के बाद कहाँ पहुंच जाएगा, अपने घर। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अब लिखिए जरा पहला क्वेश्चन। इन विच डायरेक्शन आस्था होम विथ रिस्पेक्ट टू विकास होम। बताइए, आराम से अपना अपना निकालिएगा, आंसर नहीं कोई करेगा, ठीक है? क्लियर है सबको? बनाइए जरा। चलिए देखते हैं जरा, आ जाएं इधर आप लोग। सबसे पहले क्या कह रहा है कि दो फ्रेंड्स हैं, आस्था और विकास, और ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, ऑफिस से अपने घर के लिए निकलते हैं एट द सेम टाइम। फिर कह रहा है कि विकास मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। अगर हम यहां से देखें तो जो विकास है वो किधर जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। और ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 15 मीटर। फिर यहां से बोला जा रहा है कि इसके बाद से जो विकास भैया है वो एक राइट टर्न लेते हैं और कितना चलते हैं, 20 मीटर। और विकास जी जो हैं वो कहाँ पे पहुंच जा रहे हैं, अपने होम, अपने घर पहुंच गए। क्लियर है बात यहां तक? फिर आगे हमसे देख रखा है कि आस्था मूविंग टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। तो यहां से जो आस्था है वो कहाँ जा रही है, साउथ डायरेक्शन की तरफ। और कितना है, 15 मीटर। फिर यहां से हमसे कहा जा रहा है कि साउथ डायरेक्शन एंड कवर 15 मीटर डिस्टेंस एंड शी टर्न्स लेफ्ट एंड कवर 30 मीटर। तो अगर कोई भी व्यक्ति साउथ डायरेक्शन की तरफ है और यहां से अगर लेफ्ट चलेगा तो क्या वो व्यक्ति 30 मीटर क्रॉस करके ईस्ट की तरफ जाएगा ना, यानी कि ये अपने होम पे पहुंच गई। और ये कौन है, आस्था जी। कितना, 30 मीटर, यही है। अब हमसे पूछा क्या है, इन विच डायरेक्शन आस्थाज होम विथ रिस्पेक्ट टू विकास होम, कि विकास के घर से आस्था का घर किधर है।
तो अगर आप ये देखोगे तो ये क्या है हमारे पास, ईस्ट है, और ये क्या है हमारे पास, साउथ। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, साउथ ईस्ट। बात समझ में आ रही है, कोई तकलीफ किसी को भी? तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल तंग नहीं करता है, लेकिन जो पीछे वाला है जहां पे एक की डायरेक्शन कंफर्म देगा और दूसरे को आपको घुमाता रहेगा उसी में, तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, लैंग्वेज क्या पूछ रहा है आपसे। क्लियर है बात यहां तक? नोट कर लें प्लीज। अभी ये अपना टाइप 1 कंप्लीट हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, असाइनमेंट सबके पास है, मॉड्यूल 2 होगा ना सबके पास, ब्लड रिलेशन वाला, ले लीजिएगा आप। ब्लड रिलेशन वाली असाइनमेंट है ना, उसी में आप देखिएगा तो उसी में 5 से 6 मॉड्यूल, मतलब मॉड्यूल 2 में वहां पे 6 असाइनमेंट है, इसकी 4 है, ठीक है। बैंकिंग में 6 होती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना, और नेक्स्ट क्लास में तो अभी बिल्कुल स्टार्ट ही किया है, और आप ले लेंगे यहाँ से असाइनमेंट मॉड्यूल को, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो फिर, ऑनलाइन जितने लोग बैठे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक, कंफर्म कर दे। चलो फिर, थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट।